ठीक है। बाकी आलू के वहां पे आलू का खेती, आप हुगली वर्धमान वगैरह जाए, आलू की खेती है, उसका कीमत नहीं मिलता और एक्सपोर्ट पे बैन है। बंगाल से आप बाहर नहीं जा सकते। ममता नाम में वो पुल नहीं है अभी, इमोशनल पुल नहीं है, जो है स्कीम से आप गरीब महिलाओं को सरकार की स्कीम उससे आप खींच ले। मुसलमानों की मजबूरी है कि भाई हम इनको अगर नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में ममता बहुत लोकप्रिय है, वो एक मजबूरी में ग्रज के साथ मिलने वाला वोट है, जो माइनॉरिटी साइकोलॉजी में है कि हमें बीजेपी को प्रिवेंट करना इसलिए। बट है तो अब है तो वही ना, उन्हीं के साथ है वही है। लेकिन हमने कहा कि ममता का जो एक पुल फैक्टर था, देखना ये होगा कि पोलिंग परसेंटेज कितना होता है मुस्लिम वोटर्स का। अच्छा। क्योंकि अगर एक उदासीनता का फैक्टर आ जाता है, वो बीजेपी को वोट नहीं दे देंगे, लेकिन ममता बनर्जी को वोट देने के लिए अगर वैसा उत्साह नहीं होगा मन में, तो पोलिंग परसेंटेज जो सर बीजेपी को तो लेकिन फिर भी दूर रखना है ना उन्हें। नहीं, वो रखना तो है, लेकिन एक समय के बाद आदमी थक जाता है। या अगर ये परसेप्शन बन गया जो सज्जन पहले कह रहे थे कि बीजेपी आ रही है, तो फिर विरोधी का ये होता है कि भाई अगर जीत ही रहे हैं ये, तो फिर वोट देने को दूसरे को फायदा क्या है। मतलब ऐसी संख्या, ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन आधा % भी हो, 1/4% भी हो, वो भी डिफरेंस डालेगा। ठीक बात है। ये एक बात हुई। अच्छा, इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ की भी खूब रैलियां जो हैं वो अब शुरू हो रही हैं वहां पर। तो ये जो हिंदुत्व या काउंटर पोलराइजेशन, इसकी आप बात कर, ममता रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं उनकी बातों पर, जवाब भी आ रहा है। जैसे उन्होंने कहा, मैंने देखा योगी जी आए थे, वो कह रहे थे बुलडोजर की जरूरत है यहाँ भी, मैं बुलडोजर पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखती। तो बंगाल के लोगों को बुलडोजर पॉलिटिक्स पसंद आती है क्या प्रतीक के तौर पर? भाई जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ है, जो देख रहा है बगल वाला सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके जो है पैसा कमा रहा है, तो उसको तो लगेगा बुलडोज़र की ज़रूरत है। जिस गुंडे ने उनके घर पे कब्जा कर लिया है, उसको तो लगेगा कि बुलडोज़र की ज़रूरत है। और बुलडोज़र केवल जो है वो विध्वंस का ही प्रतीक नहीं है, उत्तर प्रदेश में विकास का भी है। तो ऐसा नहीं है कि योगी जी ने सिर्फ बुलडोज़र चलाया, विकास का जो काम किया है वो भी एक पूरे देश के लिए एक तरह का मॉडल पेश किया है। जितना इन्वेस्टमेंट आया है, जितना डेवलपमेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेसवे, ये 10 साल की उपलब्धि कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। ममता बनर्जी तो 15 साल से है। अरे सर एक बात बताइए, वैसे मेरे में सवाल आया है कि जैसे मोदी जी है, मोदी जी प्रचार के लिए जा रहे हैं, भाई ठीक है, मोदी जी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के, तो नरेंद्र मोदी पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करेंगे, नरेंद्र मोदी एक सुपरविजन भी रहेगा, वो देखेंगे कि जो वादा किया है हमने वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो लोग मोदी को देख करके तो अट्रैक्ट होंगे। योगी जी को देखने का क्रेज हो सकता है, योगी जी को सुनने का क्रेज एक चीज हो सकती है। योगी को देख के लोग, योगी की इतनी डिमांड क्यों करते हैं लोग? भाई योगी को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है ना, योगी जी बंगाल की पॉलिसी मेकिंग में उस तरीके से रहने वाले हैं, फिर योगी का क्रेज क्यों होता है? भाई क्रेज किसी भी नेता का होता है कि दूसरे जो है उस पार्टी के खास तौर से उसको फॉलो करेंगे। अब आप देखिए कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कितने बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर का इस्तेमाल होने लगा। अच्छा। वहां तो मुख्यमंत्री नहीं है योगी जी, तो उनको लगा कि ये लोगों को पसंद आता है, ये तरीका जो है न्याय का लोगों को पसंद है। आप देखिए अभी तक हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी ने रोका नहीं है, बुलडोजर पर कोई रोक नहीं लगी है। सिर्फ एक गोरखपुर में जो है हाईवे के किनारे का मामला था, उसको छोड़ दीजिए आप, तो किसी डिमोलिशन को कोर्ट ने यह नहीं कहा कि यह गलत हुआ है। तो कानून के मुताबिक बुलडोजर चलेगा तो लोगों को पसंद आएगा। कानून तोड़कर अगर ये लगेगा कि अच्छा ये तो सौरभ जी तो हमारे हैं, इनको छोड़ देते हैं, ये सज्जन कुमार हमारे विरोधी हैं, इनके यहाँ चला देते हैं, तो तुरंत असर खत्म हो जाएगा। सर अब फाइनल कमेंट का वक्त आ गया है। अभी जो वो लास्ट टाइम कह के गए थे कि 23 को पूछना, 23 को बताएंगे, आज इन्होंने एक दिन पीछे कर दिया, बोले 22 को भी बता दूंगा क्योंकि बंगाल जाने वाले हैं। तो सर तब तक देखिए, अभी तक तो मान लीजिए कि आज 22 देखिए सरोज जी, जो अभी सिचुएशन है और जिस तरीके से चीज़ें दिख रहा है, आपने जैसे योगी जी का पूछा कि क्यों पॉपुलरिटी है, मेरा मानना है कि लोग सिर्फ बुलडोजर को नहीं देखते हैं, स्टेट का डेवलपमेंट भी देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे बंगाली यहाँ पे हैं, वो कहते हैं कि किस तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर, ये सब एरिया बढ़ा है और उनको जॉब वहाँ मिल रहा है। तो ये भी एक मैसेज जा रहा है। और वो कहाँ के लोग हैं? वो कलकत्ता के हैं, हुबली के हैं,
ये सब एरिया के लोग हैं जो बड़े सम्राट हैं। तो योगी जी की पॉपुलैरिटी सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, उनके किए हुए कार्यों के फाइनल कमेंट पे आ जाइए सर। फाइनल कमेंट पे आ रहा हूं। दूसरी बात है, ये सब चीजें को दर्शाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या बंगाल की पॉलिटिक्स को कहा जाए कि जब भी विपक्ष 41% वोट पाया है तो सत्ता में आया है। 41%, अच्छा 41% मिनिमम उसका वोट रहा है। आ रहा है बीजेपी को 41%। मैंने भारतीय जनता पार्टी को 42% दिया है। तो अब ये सीधे क्यों नहीं बोले यार? आप पहले क्यों नहीं बोले? मैं तो कर रहा हूं ना कि मैं तो 42 घुमा फिरा के देखिए, मैं 42% कर रहा हूं। क्लियर आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आ रही है। भाई मैंने वोट परसेंटेज पे बात किया, वोट परसेंटेज तो बड़ा है। ये अपने मुंह से नहीं बोलना है बस। वोट ही मैं कोर्ट दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैं नहीं, आप दोनों तरफ नहीं, अब एक तरफ आ गए। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा 41% पे सरकार बन जाती है, करेक्ट? और बीजेपी जब भी विपक्ष 41% बंगाल में लाया, अपोजिशन में मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है। आपने कहा ऑपोजिशन को 41% वोट आया तो सत्ता पलट जाती है, और बीजेपी को कह रहे हैं 42% मैंने वोट दिया है, बात खत्म हो गई।